वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोगों का ठीक होगा। आप लोगों ने पढ़ाई करा होगा लास्ट लेक्चर में जो मैंने करा रखा है, तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने बिजनेस लॉ की अगर बात करें, ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि सीए फाउंडेशन की क्लासेस हमने स्टार्ट कर चुका है अपने चैनल पे, जिसके अंदर अगर हम बात करें बिजनेस लॉ सीए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या अभी तक कंटेंट कवर कर चुके हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बेटा। हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करा है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पूरा ही लिखो। हम लोगों का जो अभी चल रहा है बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यही चल रहा है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या कंटेंट कवर कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के क्या टाइप्स हो सकते हैं इसके बारे में हम लोगों ने कर चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद अगर हम आज बात करें बच्चे, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो पॉइंट्स, कुछ डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में हम आगे आज कंटिन्यू करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर हम डिफरेंस की बात करेंगे। डिफरेंस बिटवीन void contract, difference between void contract and voidable। डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझेंगे और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। एग्जामिनेशन में यहां से सवाल पूछा जाता है, इस बात को आपका ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें, तीन पार्ट्स में हम इसको डिफाइन करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लेंगे मीनिंग। ये बेसिस का कॉलम होगा बच्चे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एक टाइप पे एक तरफ आप आएगा आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, और एक तरफ हम बात करेंगे वॉइडेबल, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट which was valid, which was valid when its formation subsequently void due to change in law or any circumstances। तो यहां पर अगर हम बात करें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की, ये कॉन्ट्रैक्ट जब बना था तब तो ये वैलिड था, जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना था तब तो ये वैलिड था, वैलिड व्हेन इट्स फॉर्मेशन। बाद में जाकर के कुछ ऐसा घटना घटा जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट को
पूरा करना पॉसिबल नहीं रहा, या हम अगर सब्सिक्वेंटली अगर बात करें वॉइड, ये सब्सिक्वेंटली वॉइड हो गया बच्चे ड्यू टू चेंज इन लॉ, या तो लॉ में कुछ चेंज आ गया, या तो एनी सर्कमस्टेंसेस में अगर चेंज आ गया, हम इसको कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है पॉइंट्स? फिर हम बात करते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। अ कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट है, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट avoidable contract is a contract which is voidable at the option of other or others is called voidable contract। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम बात करें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, विच इज सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। दूसरे शब्दों में भी इसको डेफिनेशन दे सकते हो। पहला तो मैंने बताया कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो जब बनता है तब तो ये वैलिड होता है, जब इसको बनाई जाती है तब तो ये क्या होता है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैलिड होता है। जब बाद में जाकर के कुछ लॉ में चेंज आ जाती है, या कुछ एनी सर्कमस्टेंसेस की वजह से इसमें जो चेंज आ जाता है उसको हम कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बाद में क्या हो जाता है, परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं होता है। इसको दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट बिकम्स वॉइड विच इज सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। हम दूसरों शब्दों में भी आपको लिख करके बता देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, अगर हम बात करें तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज वॉइडेबल एट द ऑप्शंस ऑफ अदर्स और अदर्स। यहां पर अगर हम बात करें किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो चलिए हम आगे थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करता हूं इस चीजों को। 3 पॉइंट्स हमने लिया था, एक बेसिस वाला कॉलम था और एक ये था और एक, अभी हम डेफिनेशन वाला पार्ट को ही देख रहे हैं। दूसरे शब्दों में अनदर वर्ड्स void contract is a contract, void contract is a contract which is ceases to be enforceable by law enforceable by law। void contract is a contract which is ceases to be enforceable by law, it becomes void, ये void बन जाता है, it becomes void contract is a contract which ceases to be enforceable by law, it becomes void when it ceases to be enforceable। हम इसको कहते हैं बेटा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये दूसरों शब्दों में भी आप एग्जांपल इसको दे सकते हो, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूंगा। और यहां पर अगर हम बात करें वॉइड
ये तो इसका डेफिनेशन था। दोनों शब्दों में मैंने आपको बताया कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें तो दोनों के अंदर अगर हम डेफिनेशन में अगर हम दें तो यहां पर क्या होता है, एनफोर्सेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ, एक तरफ आपका बेसिस है, एक तरफ दोनों का डेफिनेशन है। तो हम बात करते हैं एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होता है, अगर हम बात करते हैं यहां पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सी यू, इट कैन नॉट एनफोर्सेबल। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो इट कैन नॉट एनफोर्सेबल बाई लॉ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इट कैन नॉट एनफोर्सेबल बाई लॉ, और यहां पर अगर हम बात करें इट इज एनफोर्सेबल बाई लॉ। ये क्या होता है बच्चे, एनफोर्सेबल। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करते तो यहां पर जो पार्टीज जो होती है, यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट अपटेंड होती है, हेयर कॉन्ट्रैक्ट obtained, हेयर कॉन्ट्रैक्ट obtained फ्रॉम, या थ्रू कह दो, कोर्शन, जहां पर धमकी दिया जाता है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। मैंने एक सबसे पहले बताने का प्रयास करा कि एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा कि जब ये बनता है तब तो वो ये वैलिड होता है, जब ये बनाया गया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, और बाद में पूरा करने के टाइम पे, परफॉर्मेंस के टाइम पे अगर मान लो किसी पार्टी की डेथ हो जाती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पॉसिबल नहीं होता है। तो सिंपली अगर मैं बोलूं तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बनाया जाता है तब तो ये वैलिड होता है, बाद में जाकर कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस या चेंज इन लॉ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंज ले आए तो यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं हम उसको कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर वॉइडेबल होते हैं ऑप्शन ऑफ पार्टीज, जो भी यहां पर पार्टीज होते हैं एग्रीब्ड पार्टी, हम एग्रीब्ड पार्टी बोलते हैं, वो वीकर पार्टी होते हैं, उसको धमकी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, हम उसको कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। से फॉर एग्जांपल की अगर बात करें, मान लीजिए आपका कार, और आपको कार किसी ने कहा कि नहीं आप ये कार को, जैसे मान लो इसकी वैल्यू अगर हम बात करें ये 5 लाख का कार है, आपको कहा इसको 50,000 रुपए में हमें दो, नहीं तो मैं तुम्हें सूट कर दूंगा। तो इस तरह के एग्रीमेंट जो होते हैं ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है, इसको हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यहां पर ये जो पार्टी जो है ये वीकर पार्टी, एग्रीब्ड पार्टी है, ये एग्रीब्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करे या तो वैलिड कर सकते हैं। समझ गए, तो यहां पर धमकी दी जाती है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। अब इसके अलावा हम बात करेंगे कि मीनिंग ऑफ ऑफर क्या होता है, प्रपोजल का मतलब हम क्या समझते हैं। तो चलिए लिखिएगा मेरे साथ, मीनिंग ऑफर, जिसको हम प्रपोजल भी बोलते हैं,
अकॉर्डिंग टू प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑफर means when one person signifies to another person his willingness to do contract, his willingness to do or abstain from doing something which act or abstinence is said to be proposal। हम इसको प्रपोजल बोलते हैं। प्रपोजल बोलो या ऑफर बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। चलिए, तो मैंने बताया ऑफर का मतलब क्या होता है। ऑफर बोलो या प्रपोजल बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहां पर डेफिनेशन की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑफर मीन्स या प्रपोजल मीन्स व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज का मतलब होता है कंसेंट देना। ये सामने वाला का कंसेंट लेने की कोशिश कर रहा है। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन, एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को ऑफर कर रहा है हिज विलिंगनेस टू डू, उसके लिए कुछ करने की बात करी जा रही है, और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विच एक्ट्स अब्सटेंट इज कॉल्ड प्रपोजल। हम इसको क्या कहते हैं? प्रपोजल। अगर ऑफर की अगर हम बात करें तो कुछ रूल्स रिगार्डिंग कुछ एलिमेंट्स दिया गया है जो ऑफर को एक्सप्लेन करता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट आपका क्लियर है। मैंने जब भी अगर हम ऑफर की बात करते हैं तो प्रोविजन जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेट करता है। सेक्शन को कोट करना जरूरी नहीं है। देखो, सेक्शन अगर आपने कोट सीए फाउंडेशन लेवल की अगर हम बात करें तो सेक्शन लिखना मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन अगर सेक्शन अगर आप गलत सेक्शन अगर आप कोट करते हो तो यहां पे आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सेक्शन नहीं आता है तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आता तो आप नहीं लिखोगे, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये लिखना है अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑफर मींस व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू contract or abstain from doing something which acts or abstinence is called proposal या offer। कुछ हम बात करते हैं कुछ एलिमेंट्स रिगार्डिंग ऑफर। एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड ऑफर। ऐसा कौन सा एलिमेंट्स होता है जो कवर्ड किया जाता है ऑफर में? तो ऑफर की अगर हम बात करें, इट इंक्लूड्स पॉजिटिव एक्ट, सेकंड इट involves negative act also। तो यहां पर अगर बात करें तो इसके अंदर क्या पॉजिटिव एक्ट इन्वॉल्व होता है और यहां पर नेगेटिव एक्ट। तो ऑफर में भी
पॉजिटिव इसलिए, अगर ऑफर की हम बात करें एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताऊं, ऑफर जैसे मानो यहां पर ऑफर का डेफिनेशन को एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। एक्स ने वाई को ऑफर दिया, यहां पे एक्स ने वाई को ऑफर दिया और वाई की कम्युनिकेशन में नहीं आया, वाई की नॉलेज में नहीं आया, या आप वाई को नहीं समझ में आया, तो क्या ये ऑफर कंप्लीट माना जाएगा? नहीं। तो एक्स वाई को ऑफर दे रहा है, वाई की कंसेंट जानने के लिए ऑफर दिया जा रहा है, और वाई जब अपने कंसेंट और एक्नॉलेजमेंट दे देते हैं तो ये ऑफर कंप्लीट माना जाता है। आपको मैं बताऊंगा कि रूल्स क्या होता है रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। तो यहां पर एक्स ने वाई को ऑफर दिया ये जानने के लिए, ये इसके लिए विलिंगनेस टू डू समथिंग, तो कुछ सामने वाले के लिए करने के लिए जब हम विलिंगनेस टू डू समथिंग की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं पॉजिटिव एक्ट है। दूसरी शब्दों में कह सकते हैं इट मे बी नेगेटिव, नेगेटिव एक्ट भी इसमें शामिल होता है। जैसे हमने कहा, जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने मान लीजिए उससे आपको रेंट लेना था, और मान लीजिए उसने अभी तक रेंट आपको नहीं दिया है, तो आपने कहा कि देख भाई विद इन 1 वीक के अंदर अगर तुमने अगर मुझे अगर रेंट दे दिया तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन नहीं लूंगा या तुम्हारे खिलाफ केस फाइल नहीं करूंगा। तो ये क्या नेगेटिव एक्ट है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही एक्ट इसमें शामिल होते हैं बेटा। तो एक्स ने ऑफर दिया वाई को, तो वाई का कंसेंट जानना चाहते हैं कि वाई, लेकिन वाई के नॉलेज में आएगा तभी ये कौन ऑफर कंप्लीट माना जाएगा। इस बात का आपका ध्यान रखना, आगे इसका है चैप्टर, मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे कि रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। आपका रूल्स क्या क्या होना चाहिए? रूल्स रिगार्डिंग रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर, एक वैलिड ऑफर होने के लिए क्या क्या रूल्स की जरूरत पड़ता है? तो सबसे पहले आप लिखेंगे इट मस्ट बी क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। पहले पॉइंट को लिखते जाओ, इट मस्ट बी क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसके अलावा अगर बात करें, ऑफर मस्ट बी क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इट मे बी कंडीशनल, इट मे बी कंडीशनल। इसके बाद इट इज सर्टेन और क्लियर। ऑफर के जो टर्म्स होना चाहिए सर्टेन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ऑफर कैसा होना चाहिए? मस्ट बी क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, इट मे बी कंडीशनल होना चाहिए, उसके बाद सर्टेन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम अनएम्बिजियस टर्म्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑफर कैसा होना चाहिए?
इट मस्ट इट मस्ट बी क्रिएट लीगल रिलेशनशिप ऑफर, ऐसा होना चाहिए, इट मस्ट बी कंडीशनल, और इट इज अ क्रिएट, इट इज सर्टेन होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, फोर्थ पॉइंट मैंने ऑलरेडी करा कि यहां पर क्या होना चाहिए, ऑफर में भी कंडीशनल होना चाहिए, और ऑफर इसके अलावा अगर हम बात करें, इट कंटेन्स पॉजिटिव एक्ट और विलिंगनेस टू डू, यहां पर विलिंगनेस होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऑफर कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए ऑफर। इसके बाद ऑफर ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन। ऑफर कैसा होना चाहिए, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। तो ये सारे वर्ड्स जो है आपको देखने को मिलेगा, और ये सारा रूल्स है रिगार्डिंग तो ये पॉइंट्स जो था आपका रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऑफर कैसा होना चाहिए आपका, इट मस्ट बी क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफर में पॉजिटिव एक्ट होना चाहिए, और इसके बाद अगर बात करें तो ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर होना चाहिए, ऑफर आपका कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ऑफर में कोई ऐसा कंडीशनल एक्सेप्टेंस की ऑफर की अगर हम बात करें तो यहां पर कोई कंडीशंस नहीं लगाया हुआ होना चाहिए, ऑफर एकदम फ्री होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ ऑफर। काइंड्स ऑफ ऑफर की बात करें तो यहां पर एक बेटा होता है जनरल ऑफर, सेकंड अगर हम बात करें स्पेशल ऑफर, जिसको हम स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं, जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर। उसके बाद अगर बात करें बच्चे क्रॉस ऑफर की अगर हम बात करें, उसके बाद काउंटर ऑफर, फिर उसके बाद हम बात करते हैं काउंटर ऑफर के बाद फिफ्थ पॉइंट में स्टैंडिंग ऑफर। ऑफर जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कंटिन्यूइंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर दोनों का मतलब सेम होता है। चलिए हम देखते हैं, एक एक करके इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल ऑफर, जनरल ऑफर एक ऐसा ऑफर होता है जो सब पब्लिक एट लार्ज के लिए दिया जाता है, पब्लिक एट लार्ज या होल वर्ल्ड, हम इसको कहते हैं जनरल ऑफर। जनरल ऑफर एक ऐसा ऑफर होता है जो सभी के लिए अनाउंसमेंट किया जाता है। सेकंड, स्पेशल ऑफर जो होता है स्पेसिफिक पर्सन के लिए ही दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं स्पेशल ऑफर। जैसे मैंने अगर किसी को ऑफर दिया, किसी एक इंडिविजुअल को दिया, एक पर्सन को दिया
ऑफर दिया वो स्पेशल ऑफर कहलाता है, स्पेसिफिक ऑफर कहलाता है, और वो ऑफर सिर्फ वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है, उसके अलावा कोई और व्यक्ति उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। बट जनरल ऑफर की अगर हम बात करें तो जनरल ऑफर वो ऑफर होता है जिसको कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है, जब उसके नॉलेज में इसकी ऑफर हो तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। क्रॉस ऑफर का मतलब अगर हम बात करें बच्चे, तो जहां पर ऑफर ही ऑफर होता है, क्रॉस ऑफर, देयर इज नो एक्सेप्टेंस, जहां पर ऑफर ही ऑफर होते हैं हम उसको कहते हैं क्रॉस ऑफर, देयर इज नो एक्सेप्टेंस। जैसे मैंने कहा कि मैं आपका कार परचेस करना चाहता हूं और आप सामने से लिख रहे हो कि मैं अपना कार सेल करना चाहता हूं, तो यहां पर दोनों व्यक्ति हम क्या नेगोशिएट कर रहे हैं, ऑफर की ही नेगोशिएशंस कर रहे हैं, देयर इज नो एक्सेप्टेंस। तो जहां पर ऑफर ही ऑफर होते हैं, जहां पर नो एक्सेप्टेंस, हम इसको कहते हैं क्रॉस ऑफर। बेटा अगर कंडीशनल, अगर हम काउंटर ऑफर की अगर हम बात करें तो काउंटर ऑफर वो ऑफर होता है जहां पर काउंटर ऑफर को आते ही ओरिजिनल ऑफर आपका लैप्स हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं अपना कार 1 लाख रुपए में सेल करना चाहता हूं, आपने कहा कि सर 80,000 रुपए में दे दो। जैसे ही आपने कंडीशन लगा दिया, 80,000, ये ओरिजिनल ऑफर जो था बेटा खत्म हो चुका है। बाद में आपने कहा कि अरे सर आपको तो बुरा लग गया, एक काम करो, लो 1 लाख रुपया ही लो, मैं आपका कार परचेस करना चाहता हूं। तो ऐसा नहीं हो सकता है, जब ऑफर ही नहीं है तो एक्सेप्टेंस कहां से दोगे, तो यहां पे इनवैलिड एक्सेप्ट ऑफर हो जाता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जैसे कि ओरिजिनल मैंने ऑफर दिया जहां पर कोई कंडीशन नहीं लगाना होता है, आपको ऑफर मैंने दिया और ऑफर के साथ आपने एक्सेप्टेंस दिया जहां पर नेगोशिएशन नहीं किया। जैसे मैंने कहा 1 लाख में मैं बेचना चाहता हूं, आपने कहा 80,000 में, जैसे ही आपने 80,000 की बात करा, आपका ओरिजिनल ऑफर खत्म हो चुका है, लैप्स हो चुका है। उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं आप, दोबारा अगर आपने कहा कि नहीं मैं सेम प्राइस पे खरीदना चाहता हूं, तो क्योंकि ऑफर तो खत्म हो चुका है, तो ऑफर जहां पे नहीं होगा एक्सेप्टेंस कहां से दोगे, इनवैलिड एक्सेप्टेंस कहलाता है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें, एक मैंने बात करा कि स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर की बात करते हैं। कंटिन्यूइंग ऑफर जो होता है बेटा, टेंडर वगैरह जो होता है, टेंडर की कॉन्ट्रैक्ट होती है, कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ स्टैंडिंग ऑफर होता है, हम उसको क्या कहते हैं, स्टैंडिंग ऑफर। तो यहां तक मैंने आपको बताया। और एक चीज आप और होता है बेटा, इनविटेशन टू ऑफर, और एक होता ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर प्रीसीड ऑफर, बिफोर ऑफर, पहले इनविटेशन टू ऑफर आता है, उसके बाद ऑफर आता है। मार्केट में आप जाते हो, डिस्प्ले पे कुछ सामान अगर पड़ा हुआ है, वो क्या है, इनविटेशन टू ऑफर, वो इनवाइट किया जा रहा है कि आप ऑफर दो। कॉलेज का प्रोस्पेक्टस बट रहा है, वो क्या, इनविटेशन टू ऑफर, आपने ऑफर दिया कि मुझे एडमिशन चाहिए, ये आपका ऑफर है। अब वहां से आपको एक्सेप्टेंस भी मिल सकता है, रिजेक्शन भी मिल सकता है, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर इनविटेशन टू ऑफर की अगर हम बात करें तो बिफोर ऑफर, ये ऑफर से पहले आता है। और ये क्या होता है, इनविटेशन आफ्टर इनविटेशन टू ऑफर। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो यहां तक आप लोग पढ़ाई कीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।